हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इफ़ 10a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इक्वल टू √3 1/√3, ठीक है। कंडीशन दिया है 0 लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री और a ग्रेटर देन b। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमको a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। जो दिया हमको इक्वेशन देख लेते हैं। हमको दिया है 10a प्लस बी इक्वल टू √3 और हमको इसमें दिया है दूसरा 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, ठीक है। यहाँ से देखते हैं 10a प्लस बी इक्वल टू 10 की वैल्यू √3 किस पे आती है 60 डिग्री पे। तो यहाँ से 10 गया, यहाँ क्या बचा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। इसको अब इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया है 10a माइनस बी इक्वल टू 1/3 किस पे आता है 10 का, ये आता है 30 डिग्री। तो यहाँ से 10 गया, यहाँ क्या बचा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 मानिए। तो यहाँ एक बार हम इक्वेशन लिख लेते बच्चों। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन मिला हमको a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। यहाँ पे लिख भी सकते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। प्लस कर लीजिए a प्लस a 2a और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये आ जाएगा बच्चों 90 डिग्री, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई में है बच्चों, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। तो a का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर आ गया हमारा a आ गया 45 डिग्री, ठीक है। अब इस a का वैल्यू हम कोई भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन पुट कर लेते हैं बच्चों। यहाँ देखिए, मैं यहाँ बता देता आपको। फर्स्ट इक्वेशन पुट कर लेंगे तो यहाँ पे लिखोगे पुट, यहाँ लिखेंगे आप लोग पुट a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चों आपका, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो a का वैल्यू 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। ये प्लस का साइन उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो क्या आएगा b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो b इज इक्वल टू ये हमारा वैल्यू आ गया बच्चों 15 डिग्री। तो हम लोग फाइंड कर लिए। देखिए a का ग्रेटर देन b, 45 डिग्री हमारा बड़ा है ना, 45 डिग्री 15 से बड़ा है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। थैंक यू स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहा तो आप मुझसे डिस्कस कीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें इसमें बताना है कि ये क्वेश्चन हमारा ट्रू एंड फॉल्स है कि नहीं, और आंसर को भी जस्टिफाई करना, एक्सप्लेन करके, ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन दिया है इसमें साइन ए इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी। ये तो हमारा फॉल्स है बच्चों। कैसे ये समझाता हो, आप लोग जानते हैं कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस कॉस बी प्लस कॉस से इंटू साइन बी, ये होता है। बट ये हमको नहीं दिया, इसलिए इसका आंसर होगा बच्चों फॉल्स, ठीक है। समझ में आया। क्वेश्चन 2 देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ऑब्वियसली ये बच्चों ट्रू होगा। कैसे, पहले हम देख लेते हैं। अगर थीटा का वैल्यू 0 है तो साइन 0 क्या होता है बच्चों, साइन 0 होता है हमारा 0, ठीक है। अगर थीटा का वैल्यू मेरा इंक्रीज कर दिया 90 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू साइन 90 क्या होता है, ये भी मेरा 1 हो जाता है। अगर मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री लेंगे तो 1/2, 0.5, तो इंक्रीज हो रहा है ना। तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा बच्चों ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं थीटा का वैल्यू 0 लेता हूँ तो कॉस 0 होता है 1। अगर मैं थीटा का वैल्यू 45 डिग्री लेता हूँ तो कॉस 45 कितना होता है 1/√2। और थीटा का वैल्यू अगर मैं 90 लेता हूँ तो कॉस 90 क्या होता है बच्चों, ये तो 1, ये 0 होता है हमारा, कॉस 90 0 होता है, सॉरी। तो ये तो फॉल्स हो गया बच्चों।
देखिए ना, थीटा अगर मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो वैल्यू डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। साइन के केस में ट्रू है बच्चों, ठीक है। फोर्थ देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। कह रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इक्वली बता रहा है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अगर थीटा इज इक्वल टू 30 लिया मैंने, तो साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 30 समझिए, तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 और ये होता है ये √3/2 होता है। ये तो बिल्कुल इक्वल नहीं है। अगर ऐसा पूछा, अगर देखिए ऐसी इनकी वैल्यू एक ही इसमें होती है, हिंट समझ के लिख लीजिए कि अगर मैं साइन 45 इक्वल टू कॉस 45 लेता हूँ एक ही डिग्री, तो इनका ये दोनों वैल्यू इक्वली होता है। तो ये सभी केस में नहीं है, इसलिए बच्चों इसका आंसर हमारा हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन इसमें ही दिया है 5, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें क्वेश्चन 4 में एक हिंट लिख लीजिए कि हियर क्वेश्चन से ऑल वैल्यू सो देयर इज फॉल्स, बिकॉज क्वेश्चन सभी वैल्यू के लिए बोल रहा है। 45 डिग्री बोला तो ये ट्रू बोल सकते थे, ठीक है। कॉट ए इज नॉट डिफाइन फॉर ए इक्वल टू 0, तो ठीक है, नॉट डिफाइन बोला बच्चों, तो इसको देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि कॉट ए इक्वल टू, हम जानते हैं 1/10 ये होता है रेसिप्रोकल, या 10 इज इक्वल टू 1/cot, तो कॉट ए इक्वल टू ए के बदले मैं वैल्यू पुटअप करता हूँ 0, ये आएगा 1/0, और 0 डिवाइड बाई एनी नंबर इज़ नॉट डिफाइंड, 0 डिवाइड बाई एनी नंबर नॉट डिफाइंड। तो बच्चों ये सही है, इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको समझे। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहा तो आप मुझे कमेंट कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। दिल से धन्यवाद, थैंक यू।